आपने कभी बिना दांत वाले शेर देखे हैं? हमारे भारत के लोकपाल कुछ ऐसे ही हैं। दरअसल लोकपाल इंडिया में एक एंटी करप्शन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे स्वीडन देश की ओम्बड्समैन संस्था की तर्ज पर बनाया गया था। भारत में लोकपाल का मेन काम सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हमारे बड़े लेवल पर ऑफिसर्स, मंत्री, सांसद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला आए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है। वैसे तो लोकपाल की डिमांड हमारे पास्ट में भी कई बार मोरारजी देसाई जैसे नेताओं ने भी उठाई है, लेकिन भारत में लोकपाल की स्थापना दिसंबर 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई और भारत के सबसे पहले लोकपाल बने पिनाकी चंद्र घोष। अब जरा इस बात को समझिए कि मैंने लोकपाल को बिना दांत वाला शेर क्यों कहा। संसदीय पैनल की रिपोर्ट के हिसाब से जब से लोकपाल बना है तब से और अब तक लगभग 8,703 कंप्लेंट्स सांसदों, मंत्रियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकपाल के पास आई हैं, जिसमें से 5,981 कंप्लेंट्स को बिना किसी कार्रवाई के रिजेक्ट कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आपका फॉर्मेट ही गलत है, जाइए और दोबारा टाइप करके लाइए। कुल 2426 कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिन्हें रजिस्टर किया गया और उन्हें कोई नंबर दिया गया और इन 2426 कंप्लेंट्स में से भी सिर्फ 3 की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई और इन 3 कंप्लेंट्स में से भी अभी तक किसी के खिलाफ करप्शन का कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है। अब हमारे इन्हीं लोकपालों ने अपने लिए BMW 330 Li गाड़ी की डिमांड की है, जिसकी एक गाड़ी की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है और अभी करंट में 7 लोकपाल हैं, तो 7 गाड़ियों की कीमत हुई लगभग 5 करोड़ रुपए। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें गाड़ियां दे भी देगी, क्योंकि ये करप्शन रोकने में इतनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनके पास काम इतना ज्यादा है कि गाड़ियां तो आरामदायक चाहिए ही होंगी। आपके हिसाब से इतनी मेहनत के बाद लोकपालों को ये गाड़ियां मिलनी चाहिए या नहीं, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।